हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो हो रहा है सुबह के 5 के बज रहे हैं, सुबह का टाइम है, 5 बज रहे होंगे इस टाइम। तो सब 5 बजे के समथिंग में उठ जाती हूँ और उठने के बाद आधा घंटा थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करके पानी मैंने पी करके वॉशरूम वगैरह हो करके थोड़ा सा हाथ मुँह धो करके इसमें मुझे 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। उसके बाद जो बाकी काम होता है, जैसे दरवाजे वगैरह खिड़कियाँ वगैरह सुबह सुबह ओपन कर देते हैं ना, तो सुबह बहुत अच्छी सी ठंडी ठंडी सी हवा चलते हैं। तो मतलब ये जो जितने भी काम होते हैं इसमें मुझे कम से कम 10 से 15-20 मिनट लग जाते हैं। और उसके बाद जो भी फ्रीज से सामान निकालना होता है, जैसे कि कुछ भी बनाना होता है मुझे फ्रीज में से, जैसे सब्ज़ी बना रही हूँ आज पेठी की, तो जितनी भी चीज़ें हैं सब मैं बाहर निकाल के रख देती हूँ ताकि वो थोड़ा सा उसमें जो ठंडापन है वो थोड़ा सा निकल जाए। तो आज मैं बना रही हूँ पेठे और कैरी की सब्ज़ी। तो कैरी मैंने रात को ही काट के रख दी थी और कैरी मैंने रात को ही काट के रख दी थी और पेठा मैं अभी काट रही हूँ। अगर सुबह का काम जैसे आप लोग मैनेज करके रखते हैं, मेरे माइंड में रात को ही सेट होता है कि सुबह उठने के बाद मुझे ये काम करने हैं और ये तरीके से मुझे करने हैं, तो मुझे जो काम है सुबह का वो करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। बहुत ही ईज़िली मेरा काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से सब्ज़ी छोकूँगी। ऐसे तो मैं कढ़ाई कुकर किसी में भी छोक लेती हूँ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आज छोक रही हूँ पेठी की सब्ज़ी कुकर में, क्योंकि इसमें जो कैरी डालेंगे, कैरी की जो गुठली होती है उसे थोड़ा सा बनने में टाइम लगता है और वो अगर हम कढ़ाई में बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है, चटनी जैसा बन जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे कुकर में बना रही हूँ। तो कुकर में नॉर्मल से कोई भी आप ऑयल ले लीजिए। मैंने भी यहाँ पे सरसों का ऑयल में यूज़ करती हूँ, सरसों का तेल यूज़ करती हूँ, या फिर रिफाइंड ले लीजिए, जो भी आप यूज़ करते हैं। और उसमें मैंने ज़ीरा और एक कटा हुआ प्याज मीडियम साइज़ का डाल दिया है और 2-3 लहसुन की कलियाँ मैंने छोटी छोटी डाल दी हैं। मैं सब्ज़ी बनाने से पहले सब्ज़ी को काट लेती हूँ और उसमें जैसे कि प्याज, लहसुन, टमाटर वगैरह जो भी यूज़ करती हूँ उसे मैं सब्ज़ी बनाते समय ही काटती हूँ, क्योंकि जीरा डालने के बाद तेल को गर्म होने में जितना टाइम लगता है उतने में मेरे प्याज कट जाते हैं, प्याज को भुनने में जितना टाइम लगता है उतने में मेरे टमाटर कट जाते हैं। तो इस तरीके से जो रसोई का काम हो, जो किचन का काम होता है वो मैनेज होता रहता है। तो हमारा प्याज यहाँ पे हल्का सा ब्राउन होने लगा है, हल्का से इसमें रेडनेस आ रही है। तो अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर। तो इसी बीच में मैंने आटा भी निकाल के रख लिया है कि आटा, जैसे अभी प्याज को भुनने में टाइम था तो मैंने आटा निकाल के रख लिया है। और ये चीज़ें जैसे छोटी मोटी काम है बीच बीच में करते रहोगे आप, तो काम बहुत ही ईजिली और आसानी से और झटपट हो जाता है। तो हमारे प्याज डाल के उसके बाद मैंने इसमें जितने भी मसाले ऐड करने थे, नॉर्मल बेसिक मसाले जो होते हैं, नमक, हल्दी, धनिया, मिर्च, गरम मसाला, सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दिया है। इसे मिक्स करके इसमें जितनी भी सब्जियां हैं वो ऐड कर लेंगे, जो भी आप बना रहे हो। तो मैं यहाँ पे कैरी डाल दूँगी और छोटे छोटे मैंने इसे काटे हैं। इसके कैरी का छिलका जो है वो मैंने उतार के रख लिया है और जो पेठा है, पेठे का मैंने छिलका नहीं हटाया है। तो इसे डाल लेते हैं और डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करके और 5 मिनट के लिए कम से कम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। इससे जो क्या होता है कि आपकी जो सब्ज़ी है उसमें जो थोड़ा सा ऑयल निकल आता है, थोड़ा सा पक जाता है सब्ज़ी, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो बस यहाँ पे मेरी सब्ज़ी 5 मिनट पक रही है, 5 मिनट में मेरा आटा भी लग जाएगा। उसके बाद मैं कुकर की ढक्कन लगा दूँगी। तो यहाँ पे 5 मिनट के अंदर मेरी सब्ज़ी भी बन जाएगी हल्की हल्की सी और उतने में मेरा आटा लग जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आटा भी मैं लगा लेती हूँ। आटा मैं हमेशा भगोने में लगाती हूँ, क्योंकि भगोने में आटा जल्दी लग जाता है परात के मुकाबले। तो सुबह का टाइम होता है तो आटे को रेस्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो मैं कोशिश करती हूँ आटे जब लगाऊँ उसे तो अच्छे से लगा लूँ, ताकि मुझे इसे थोड़ा सा सोक करने के लिए ना रखना पड़े। क्योंकि सोक करने के लिए अगर रखते हो आप तो रोटी बहुत अच्छी बनती है, बट सुबह के टाइम थोड़ा सा जल्दी होता है, इसलिए इसे ज़्यादा देर तक नहीं रख पाती हूँ। तो जब तक कुकर में सब्ज़ी वगैरह लगाऊंगी, परी को नहलाऊंगी बीच में, जैसे परी को स्कूल जाना होता है तो उसे भी रेडी करूँगी बच्चों को, तो तब तक ये सब्ज़ी भी बन जाएगी मेरी और आटा भी थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। तो कुकर में मैंने बिल्कुल 4 से 5 चम्मच छोटे वाले चम्मच से पानी ऐड किया है, क्योंकि पेठा है तो ये पानी छोड़ेगा। और उसके बाद इसे 2 सीटी आने के लिए मैं छोड़ दूँगी। तो ये देखिए बच्चे मेरे उठ गए हैं, लड्डू अभी उठा है, परी को उठाने की काफ़ी देर से कोशिश कर रहे हैं। और कमरे से एसी हम पहले ही बंद कर देते हैं, ताकि बच्चों को थोड़ा सा एसी से निकल के बाहर आते हैं तो मौसम एकदम से चेंज होता है, तो फिर थोड़ा सा बच्चों के
तबीयत पे इफ़ेक्ट ना पड़े, उनके सेहत पे इफ़ेक्ट ना पड़े, इसलिए एसी हम पहले ही बंद कर देते हैं और बच्चों को हॉल में ले आते हैं। तो बस परी को यहाँ पे मैं नहला के ले आऊँगी। परी को नहलाने के बाद मेरा जो खाना बनाने के बाद सब्ज़ी और आटा मैं लगा के रख लेती हूँ, और उसके बाद जो मेरा काम होता है वो होता है परी को रेडी करना, क्योंकि फिर परी थोड़ा सा खेलती है, दूध वगैरह पीती है, थोड़ा सा उसका मूड भी फ्रेश हो जाता है, मन भी उसका फ्रेश हो जाता है। तो उसके बाद मैं जाती हूँ रसोई में रोटियां सेकने के लिए। तो ये जो काम है मेरे 1-2 ये डेली के मेरे फिक्स होते हैं, और मैं इसी तरीके से जो काम है वो करती हूँ, तो मेरा काम बहुत ही ईज़िली हो जाता है। एक तरीके से आपका रूटीन बन जाता है अगर आप एक ही तरीके से काम करते हो तो। फिर जो आपको पहले 10 मिनट लगता था वो काम आपके 5 मिनट में हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने रख दिया है दूध को गर्म होने के लिए, हल्का सा वो गुनगुना हो जाएगा, उसके बाद मैं उसे परी को दे दूँगी। तो यहाँ पे हार्ड जो हमने लगा के रखा था उसको हल्का सा मिलाव दे देंगे, और उसके बाद यहाँ पे गरम-गरम रोटियाँ सेक लेते हैं। तो अभी भी बज रहे हैं 6 बजे, अभी 6:15 हो रहे हैं। अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है परी के स्कूल जाने के लिए। तो फिर यहाँ पे मैं रोटियाँ भी सेक के रख दूँगी, नहीं तो मैं रोटियाँ कई बार लेट हो जाता है तो मैं बाद में सेकती हूँ, और परी को रेडी वगैरह करके परी को स्कूल भेजने के बाद। बट आजकल मैंने एक नई चीज़ स्टार्ट कर रखी है, तो वो मैं आपको अभी भी नहीं बताऊँगी, वो मैं आपको वो आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगी। तो यहाँ पे मैंने परी को दूध दे दिया है, और मैं यहाँ पे सेक रही हूँ रोटियाँ लंच के लिए। और उसके बाद जब रोटियाँ सेक जाएंगे तो उसके बाद मैं बनाऊँगी पराठे, क्योंकि पराठे बनाने के बाद जो तवा है वो थोड़ा सा चिकना हो जाता है, इसलिए पराठा जो है वो मैं लास्ट में बनाऊँगी। सुबह जल्दी उठने से मेरे बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो सुबह का काम मेरा निपट जाता है, और दूसरा 8 से लेके 9 बजे का जो टाइम है उसमें मैं कहीं कुछ सीख रही हूँ, मतलब कुछ अपने लिए निकालती हूँ वो टाइम। तो वो वाले जो मैं आपको बता रही हूँ वो मैं अभी नहीं बताऊँगी आपको, क्योंकि जब मैं अगर पहले ही अनाउंस कर देती हूँ कि मैं ये कर रही हूँ तो वो काम जो होता है मेरा अधूरा ही रह जाता है। मेरा आज तक का रिकॉर्ड रहा है, इसलिए जब उसको मैं लास्ट में पहुँच जाऊँगी, मतलब वो मेरा काम बिल्कुल हो जाएगा, जब मैं वो पूरी तरीके से सीख लूँगी, तो उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं जो 1 घंटे जो मैं सुबह टाइम निकाल रही हूँ तो वो कैसे निकाल रही हूँ। तो उसके मतलब कुछ भी आप कर रहे हो, मतलब 1 घंटे में कुछ भी आप एक्स्ट्रा काम कर सकते हो, जैसे कि योगा सीख सकते हो, जॉगिंग वगैरह क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, ड्राइविंग सीख सकते हो, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप सुबह अगर टाइम निकालते हो मॉर्निंग के टाइम पे करते हो तो बस यहाँ पे मेरे जो लंच का जो नाश्ते का है वो बिल्कुल बन चुकी है, रोटियाँ वगैरह जो बन चुकी हैं। और जो ये लास्ट की रोटी होती है मेरी, जो लास्ट की रोटी पराठा जो भी तवे पे होती है, इतने में जो मेरे मतलब स्लैब पे जितना भी सामान होता है एक्स्ट्रा, जैसे घी, तवा वगैरह, चकला वगैरह, आटा वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको मेरी बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। तो ये एक हैबिट में आ जाती हैं ये सारी चीज़ें, कि आप जैसे जैसे काम करते हो वैसे वैसे चीज़ों को आप समेटते चले जाओगे, तो आपके ऊपर जो काम है उसका प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरी रोटियाँ सीख गई हैं, उसी हाथ से हाथों हाथ मेरे जितने भी बर्तन थे वो भी मैंने लगा दिए हैं। और अब मेरी सब्ज़ी में क्या था कि थोड़ा सा पानी रह गया था, तो मैंने उसे बिना छिलाए, अगर आपकी कुकर में सब्ज़ी बना रहे हो और बिल्कुल सूखी सब्ज़ी आपको बनानी है, और कुकर के अंदर सब्ज़ी के अंदर अगर पानी रह जाता है तो आपको सब्ज़ी को चलाना नहीं है, आपको वैसे ही उसे कुकर को और गैस पे रख लेना है और गैस को चालू कर देना है। तो अपने आप जब पानी बिल्कुल सूख जाएगा और ऑयल छोड़ने लग जाएगा तो आप सब्ज़ी को चलाइएगा, तो आपकी सब्ज़ी बिल्कुल सूखी सूखी बनेगी, मैश नहीं होगी बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मेरा पेठे में थोड़ा सा पानी रह गया था, एक तो पेठा पानी छोड़ता है, फिर मैंने उसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था। तो जब तक सब्ज़ी थोड़ी सी ठंडी होती है लंच में पैक करने से पहले, तब तक मैं बर्तन जो है एक्स्ट्रा वो भी धो लेती हूँ, क्योंकि बड़े बड़े बर्तन हैं, जैसे दूध के बर्तन, आटा वगैरह लगाया था, तो ये जितने भी भगोने हैं बड़े बड़े, ये मैं धो के रख लेती हूँ। तो मेरी जो सिंक है वो खाली लगती है, क्योंकि फिर सिंक भरी भरी रहती है ना, तो काम ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा काम रखा हुआ है मेरे पास। तो मैं कोशिश करती हूँ जितना ज़्यादा हो सके उतना मैं हाथों हाथ काम को निपटा लूँ। बस यहाँ पे देखिए मेरी सब्ज़ी नॉर्मल से ठंडी हो गई है, उसके बाद मैं इसमें फटाफट लंच पैक कर देती हूँ। तो इस टाइम बज रहे होंगे 7:15 बज गए हैं इतना काम करते करते, और बीच बीच में मैं और भी थोड़ा बहुत जैसे काम होते हैं बीच बीच में वो मैं करती रहती हूँ। तो यहाँ पे चलिए फटाफट लंच पैक कर लेते हैं। तो परी को दे रही हूँ मैं पराठे, और परी के पापा के लिए पैक करूँगी मैं रोटियाँ।
पैठे के साथ अगर आपने कभी भी कैरी की सब्ज़ी नहीं बनाई है तब बना के देखिएगा, खट्टी मीठी बहुत ही अच्छी कैरी की सब्ज़ी बनती है, कैरी और पैठे की। और पूरियों के साथ तो ये और भी ज़्यादा अच्छी लगती है, बट आजकल थोड़े से डाइटिंग पे है, एक्स्ट्रा जो ऑयल वगैरह है वो कम कर रखा है खाने के लिए। तो आजकल थोड़ी सी प्रॉब्लम्स जो हेल्थ इशू चल रहे हैं, तो फिर एक्स्ट्रा जो ऑयल वगैरह है वो बहुत ही कम यूज़ करते हैं। तो सब्ज़ी में भी जो भी मतलब बहुत ही कम बेसिक मसाले और बहुत ही कम मसाले और ऑयल वगैरह यूज़ करती हूँ मैं। तो पानी की बोतल भी परी की मैं रेडी कर देती हूँ, और मतलब परी की जितना भी काम है वो मैं फटाफट रेडी कर देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा लंच बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। और उसके बाद जो सब्ज़ी बचती है एक्स्ट्रा, उसको भी मैं हाथों हाथ निकाल लूँगी किसी बर्तन में। तो उससे क्या होगा, एक तो हमारी कुकर भी खाली हो जाएगी, और रसोई में जितना ज़्यादा बर्तन होते हैं उतना ही रसोई का भरा भरा लगता है और ऐसा लगता है काम पड़ा हुआ है। तो ये देखिए रसोई की मेरे बेसिक से सारे काम हो गए हैं, और उसके बाद बज गए होंगे 7:30। थैंक यू। निकल गया। बादाम गिर गया 2। कहाँ चले आप? ये पूरा आपकी छुट्टी है, आप अंदर आओ। जेब में रख लो बेबी, एक खा लो। दिख गया। जल्दी कोई बात नहीं, मैं हूँ इसके पास। बाय बाय। परी चली गई है, 7:30 बजे उसकी बस आ जाती है। तो फिर उतना तब तक परी के पापा परी को छोड़ने गए, उतने देर में मैं लड्डू को नहला देती हूँ। तो वो प्रेशर वगैरह भी इस टाइम तक बिल्कुल फ्री हो जाता है, तो फिर मैं उसको सुबह ही नहला देती हूँ। तो वो नहा चुका है और उसके पापा आ चुके हैं, तो उसके पापा उसे पकड़ लेते हैं। तो मेरे पास इस टाइम आधे घंटे का टाइम होता है, 7 से 8 के बीच में, 7:30 से 8 के बीच में। तो उसमें मैं और मेरा बेटा दोनों नहा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं भी नहा ली हूँ, और नहाने के बाद मैं हो जाती हूँ यहाँ पे रेडी, क्योंकि मुझे भी 8 बजे निकलना है। ये भी देखिए मैं भी बिल्कुल रेडी हो जाऊँगी, नॉर्मल जिन सिंपल जो मेकअप करते हैं, तो नॉर्मल के तरीके से मैं हो गई रेडी, और निकल गए हैं अपने लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय करने। लाइफ में थोड़ा सा जो डेली बेसिस के काम है उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डालने के लिए। तो अच्छा है, मतलब रोज़ आप डेली बेसिस पे कुछ चेंज कर के अगर आपने रूटीन्स बनाओगे तो आपकी भी अच्छा लगेगा, आप भी बोर नहीं होंगे। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग में मैं अपने लिए कम से कम आधा घंटा तो ज़रूर निकालूं, जिसमें मैं पर्सनल अपने लिए कुछ कर सकूं। तो यहाँ पे बज गए हैं बच्चे परी चले गए हैं, परी के पापा चले गए हैं, तो बज गए हैं 9। मैं 9:45 बजे मैं आ गई थी वापस घर। और आने के बाद परी के पापा ने लड्डू सो जाता है हमारा नहाने के बाद, 8 सवा 8 बजे तक ये सो गया था। तो इसी बीच में परी के पापा नहा धो के रेडी हो गए हैं, और इसके बाद वो चले गए हैं नाश्ता वगैरह करके। तो अभी बज रहे हैं 9:15 का टाइम हो रहा है इस टाइम। तो अभी मेरा जो बेसिक काम है, जैसे घर को थोड़ा सा क्लीन करना, चादर वगैरह बेडशीट वगैरह सही करना, तो मेरे जो बेसिक जो काम है डेली यूज़ के, वो वाले काम मैं निपटाती हूँ। तो ये एक टाइम टेबल बना हुआ है, मतलब जो डेली यूज़ के काम है, मतलब डेली जो काम करते हैं हम, वो सारी चीज़ें जो मैं अब तक कर रही हूँ, ये सारी मतलब डेली के हैबिट बना हुआ है कि मुझे ये सारी चीज़ें जो हैं वो टाइम टू टाइम मेरे हो जाती है, बच्चों के साथ भी। और जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं उनकी स्पेशली घर के काम करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ पे मेरी जो कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ें हैं वो मैं टाइम टू टाइम कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि अगर टाइम के अलावा काम करने की कोशिश करते हो तो फिर आपको भी प्रॉब्लम होती है। तो ये जितनी देर तक खेलता है ये उतनी देर तक खेलता है। ये देखिए ये खेल रहा है अब यहाँ पे बालकनी में। तो अब देखिए परी के आने का टाइम हो गया था, तो बज गए हैं 12। तो उससे मैं लेके आ गई हूँ। और उसके बाद ये कई बार क्या करती है, लंच अपना फिनिश कर लेती है, बट कई बार ये लंच वापस लेके आ जाती है, थोड़ा सा खाती है, बाकी का लंच ये वापस ले आती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसका लंच पूरा फिनिश कराऊँ, क्योंकि नहीं तो फिर इसकी फिर बच्चों की आदत ख़राब हो जाती है कि चीज़ें वो वेस्ट करने की आदत हो जाती है उन्हें की। तो मैं कोशिश करती हूँ परी को जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं उसको अच्छी हैबिट्स डालूँ मैं। तो उसके बाद जो मेरे पास
12 से 1 बजे का जो टाइम होता है उसमें मैं परी को लाने के बाद, उसके कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद, उसको जो भी वो खाना चाहती है उसको खिलाने के बाद उसका होमवर्क भी मैं उसी टाइम कंप्लीट करा लेती हूँ। नहीं तो फिर वो 1-1:30 बजे के समथिंग सोती है। और ये मेरा डेली का मतलब हैबिट बना हुआ है और बच्चों के भी यही नियम बने हुए हैं, दोनों बच्चों के, कि 1 बजे मुझे सोना ही सोना है। तो ये देखिए परी को मैं फटाफट करा लेती हूँ होमवर्क। और लड्डू का भी दिन में टाइम टेबल से ही वो सोता है, क्योंकि बच्चों को जिस हिसाब से आप ढालोगे वो उसी हिसाब से इस टाइम पर ढल जाते हैं। लड्डू जो 7:30 बजे 8:30 बजे हमारा सोता है दोबारा, तो वो आराम से 10 साढ़े 10 बजे तक सोता है, जिस टाइम पे मैं अपने घर के जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो निपटा लेती हूँ। फिर वो जब जग जाता है तो उसके साथ मैं खेलती हूँ, नहीं तो फिर बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर 12 बजे के बाद जब परी आ जाती हैं तो 12 से 1 के 1:30 के बीच में दोनों बच्चे मेरे दोबारा सो जाते हैं। ग्रैब अजी पकड़ो लाल। G for grabs. देखो पानी निकला। पानी निकला। बच्चे पालना बच्चों का खेल नहीं है जनाब। मतलब जिसने भी ये कहावत कही है ना उसने बिल्कुल सही कही है। मतलब बच्चों के साथ इतनी पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है। मतलब जब पहले बार स्कूल जाती थी स्टार्टिंग में तो बहुत गलतियां करती थी, बट अब इसको एक बार जो चीज़ समझाओगे ना वो बड़े आराम से कर लेती है। इसमें भी कलर करो। तो मतलब उस टाइम बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि एक ही बार बच्चे को बार बार समझाते हैं और बच्चा नहीं करता ना तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मेरे साथ भी उस टाइम पे ऐसा ही होता था, तो इसलिए मैं मतलब जितना ये करती थी उतना ही कराती थी। मैं एक्स्ट्रा कभी भी कुछ नहीं करवाया है, बट जब से मैंने इसको स्कूल चेंज करवाया तब से इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। ये बहुत मतलब ईजिली आप चीज़ों को कर लेती है, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स अच्छे हैं, वो बड़े आसानी से मतलब बच्चों को बिल्कुल अच्छे से समझाते हैं। तो परी भी बहुत अच्छे से कर लेती है, तो इसलिए मैं भी कोशिश करती हूँ कि सुबह का काम अपना कंप्लीट करा के और जितना भी टाइम बचे उसे मैं परी के साथ, मतलब जैसे इसके टाइम से स्कूल से आती है तो फिर लंच वगैरह कराना, हाँ इसमें भी करो, टाइम से सुलाना, टाइम से मतलब होमवर्क वगैरह कराना। आने दे आने दे आने दे आने दे कोई नहीं। ओ मम्मा मम्मा गंजू ये रहा। तो बस अभी परी की 12 बजे स्कूल से आ जाती है और 1 बजे तक इसका लंच वगैरह जो होमवर्क वगैरह है वो मैं कंप्लीट करा देती हूँ। तो बच्चों का एक टाइम टेबल मैंने बना रखा है, उसी हिसाब से इन्हें काम कराती हूँ। जैसे दोपहर में सोने का टाइम मैंने बना रखा है, खाने का, पीने का, खेलने का भी मैंने टाइम टेबल बना रखा है इनका। और इनका टाइम टेबल मैं आपको बताऊँ तो फिर जैसे दाखिली बताती हूँ कि सुबह ये परी उठती है, उसके बाद हाँ इसमें भी करो, और उसके बाद सुबह 6:30 बजे उठ जाती हैं और उसके बाद थोड़ा सा प्यार से इसके पापा उठाते हैं इसे और उसके बाद ये स्कूल के लिए रेडी होती हैं। तो 7:30 बजे तक इनको बस स्टॉप पे पहुंचना होता है, बस आ जाती है इनकी। तो 7:30 बजे से पहले जाने से पहले अच्छे से रेडी होती हैं और दूध पी के जाती हैं, सुबह एक्स्ट्रा कुछ खा के नहीं जाती हैं। और उसके बाद आने के बाद फिर 7:30 बजे ये नीचे चली जाती हैं और उसके बाद 12 बजे इनकी छुट्टी होती है। तो 12 बजे मैं इनको लेने जाती हूँ। फिर आने के बाद ये कपड़े वगैरह चेंज करती हैं और हाथ मुँह धो करके उसके बाद ये जो भी अगर लंच ये फिनिश करके आती है तो बहुत अच्छी बात। बट किसी किसी दिन इसकी मन की पसंद सब्ज़ी नहीं बनती है तो उस दिन मैं इसको घर पे जो थोड़ा बहुत लंच छोड़ देती है मैं इसको घर पे फिनिश कराती हूँ। और उसके बाद ये करती हैं होमवर्क, और होमवर्क करने के बाद 1 बजे इनका फिक्स टाइम है, दोनों बच्चों को मैं सुलाती हूँ। और ये सोते हैं 2 घंटे 2-2.5 घंटे मैं इनको मतलब रेगुलर सुलाती हूँ। टाइम टेबल इनका बना हुआ है दोपहर में सुलाने का। नहीं तो अगर दोपहर में नहीं सोते ना तो ये शाम के टाइम सो जाते हैं, फिर उस टाइम फिर शाम को सो जाते हैं तो फिर रात को नहीं सोते ये। तो इसलिए मैं दोपहर में 1 बजे किसी भी हालत में इनको सुना। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा है, उसमें करो। तो 1 बजे के समथिंग 1-1:30 बजे ये सो जाते हैं, शाम को उठते हैं 2.5 घंटे बाद। और उठने के बाद ये थोड़ी देर फ़ोन पर ही चलाती है, फ़ोन यूज़ करती है आधा-1 घंटा, मतलब 1.5 घंटे के समथिंग ये फ़ोन यूज़ करती है रुक रुक करके। और उसके बाद जब वो शाम हो जाता है, शाम के बज जाते हैं 6, जब मौसम ठंडा हो जाता है तो उस टाइम ये पार्क चली जाती हैं। फिर पार्क से आने के बाद 1 गिलास ये दूध लेती हैं और उसके बाद रात को इनके पापा आ जाते हैं तो साथ में नहाते हैं। और उसके बाद गधा चलो होमवर्क करो, इसमें भी और कलर करना है। नहाने के बाद ये खाती हैं पापा के साथ खाना और उसके बाद टाइम से इनको 11 बजे तक लास्ट इनको मैं सुला देती हूँ।
तो बस आज की ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। बाय बाय।